हाय, हिंदी ऑडियोबुक.com में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि जेसन फ्राइड और डेविड हेनेमियर द्वारा लिखित बुक रीवर्क को पढ़ने के 4 कारणों के बारे में। आप जब भी कोई बिजनेस बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादातर बुक्स में आपको एक ही जैसी सलाहें मिलेंगी, जैसे एक बिजनेस प्लान लिखें, कंपटीशन की स्टडी करें, इन्वेस्टर खोजें, आदि आदि। अगर आप इसी तरह की कोई दूसरी और बुक खोज रहे हैं तो फिर रीवर्क आपके काम की नहीं है। इसे वापस वहीं रख दें जहां से आप इसे उठाकर लाए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी बुक पढ़ें जो आपको बिजनेस में सक्सेस होने का कोई बेटर, फास्टर और इजियर वे दिखाए और यह बताए कि प्लान्स बनाने, आउटसाइड इन्वेस्टर खोजने, कंपटीशन की स्टडी करने, वर्कहॉलिक बनने, स्टाफ बढ़ाने, पेपर वर्क और मीटिंग्स में समय बर्बाद करने और ऑफिस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो केवल और केवल रीवर्क ही एक ऐसी बुक है जो आपको इन सवालों के जवाब दे सकती है। रीवर्क बुक आपको वास्तव में यह बताती है कि असल में आपको इन सब के बारे में अब बात करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि काम करना शुरू करना चाहिए। यह सिखाएगी कि आप मोर प्रोडक्टिव कैसे बनें, अपने पैसे बर्बाद किए बिना अपने काम को एक्सपोजर कैसे दें। इस बुक में आप इससे भी ज्यादा काउंटर इंटेटिव आइडियाज यानी प्रतिवादात्मक विचार जानेंगे जो आपको इंस्पायर और प्रोवोक करेंगे। रीवर्क आसान भाषा और एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ उन सभी के लिए एक सटीक टूल है जिन्होंने अपने दम पर कुछ करने का सपना देखा है। यह हार्डकोर एंटरप्रेनर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, नौकरी के शिकार और आर्टिस्ट आदि के लिए बेहद वैल्यूएबल गाइडेंस से भरी हुई है। रीवर्क चेंज द वे यू वर्क फॉरएवर को पढ़ने से पहले यह जानते हैं कि इसे आपको क्यों पढ़ना चाहिए। तो आइए जानते हैं वे 4 मूलभूत बातें जो डेविड हेनेमियर हैसन्स और जेसन फ्राइड हमें सिखाना चाहते हैं। इसमें पहली चीज आप जो सीखते हैं वह है कि कोई भी काम करना इसलिए बंद न करें या शुरू करने में झिझके नहीं कि आपसे गलतियां होंगी, बल्कि आपके मस्तिष्क में यह विचार आने पर इसे इस तरह सोचें कि मिस्टेक्स आपकी लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऐसे कई बहाने होते हैं जिनका यूज हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर के कामों को करने से बचने के लिए करते हैं, जैसे हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। इस तरह के बहाने हम अक्सर फेलियर से बचने और अपने अहंकार को बचाने के लिए करते हैं। और एक बात की कई बार आपको यह सलाह भी मिलती होगी कि फला इंसान ने यह काम किया था और देखो वह आज बर्बाद हो चुका है। इस बारे में यह बुक सिखाती है कि दूसरे लोगों ने जो सीखा है वह आपसे अलग सर्कमस्टांसेस और माहौल में सीखा है, इसलिए उसका पालन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी सीखों को अपने नियम बनने की अनुमति न दें। उनके आधार पर यह तय न करें कि क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे लोगों की गलतियां आखिर दूसरे लोगों की ही गलतियां हैं, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी असफलताओं से ज्यादा अपनी सफलताओं से सीखते हैं। सफलता से आप जानते हैं कि क्या काम करता है, इसलिए आप सफलताओं को बार बार दोहरा सकते हैं। लेकिन असफलताएं आपको सिखाती है कि क्या काम नहीं करता है। किसी दूसरे की सफलता आपको यह नहीं बता सकती, इसलिए आपको यह समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सक्सेस पाने के लिए फेलियर आना कोई जरूरी नहीं है। यह बुक आपको इस बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बजाय अगले सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करने में सक्षम बनाती है। ओके, तो यह टाइम है इस शो की पहली एडवर्टाइजमेंट का। इस शो के स्पॉन्सर हैं वाई रीड बुक्स पॉडकास्ट पावर्ड बाय hindiaudiobook.com। आप जो एपिसोड सुन रहे हैं इसे आप स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। और हाँ, वहां पर हमें फॉलो और रेट करना न भूलें। तो एडवर्टाइजमेंट समाप्त हुई। इस बुक में आप दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण सीखते हैं वह यह है कि आप अपनी पूर्व योजनाओं पर स्टिक न रहें, बल्कि उनमें समय समय पर परिस्थिति अनुसार बदलाव करते रहें। अगर आप बड़े प्लान्स बनाते हैं और उन पर अडिग रहते हैं तो आपका भविष्य मुसीबत में पड़ सकता है। आप इन बड़े प्लान्स को प्लान्स न कहकर इन्हें स्ट्रेटेजिक गैसेस कह सकते हैं, और ये यही होते हैं। मान लीजिए आपने स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए ताकि आपको अपनी दिशा की स्पष्ट कल्पना रहे कि आपको जाना किस ओर है। आज आपने जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है वह फ्यूचर में रिलेवेंट होगा या नहीं,
यह हम पूर्वानुमान नहीं कर सकते। समय समय पर इसमें बदलाव आवश्यक होते हैं ताकि आप फ्यूचर में आने वाली इन दिशाओं में आगे बढ़ना जारी रख सकें, जो उस समय सबसे ज्यादा परफेक्ट होगा। यहां मैं आपको ऐसे कई ब्रांड्स के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू तो किसी दूसरे काम से किया था, लेकिन आज वे उससे बिल्कुल अलग बिजनेस में दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड बने हुए हैं। इनमें सबसे जाना पहचाना नाम अमेजन का है, जो बुक्स बेचने से अपना बिजनेस शुरू करके आज सब कुछ बेच रहा है। यूट्यूब डेटिंग साइट से शुरू होकर आज वीडियो शेयरिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओला आज राइड शेयरिंग बिजनेस से इलेक्ट्रिक स्कूटर के बिजनेस में है। नेटफ्लिक्स ने अपना कारोबार डीवीडी रेंट पर देने से शुरू किया था, लेकिन आज वह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बिजनेस में है। इंस्टाग्राम अपने चेक इन बिजनेस से आज सोशल मीडिया बिजनेस में है। टाटा ने एक ट्रेडिंग फर्म से अपना कारोबार शुरू करके इसे हर क्षेत्र में फैला लिया है। स्टारबक्स कॉफी बीन से शुरू होकर आज ड्रिंक बिजनेस में है और नोकिया एक पेपर मिल से शुरू होकर आज मोबाइल डिवाइस बिजनेस में है। इसलिए यह बुक यह बेहतर तरीके से सिखा सकती है कि अक्सर योजनाएं बहुत पहले बना ली जाती है और भविष्य में जब उन्हें लागू करने का समय आता है तो उनका तब कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि तब पास्ट में सोचा गया भविष्य बदल जाता है। यदि आप अपनी प्लानिंग को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं जिन्हें हम एक निश्चित टाइम में माप सकते हैं, जैसे वीकली प्लानिंग या फिर इसे डेली मॉनिटरिंग सिस्टम आदि तय कर सकते हैं, तो आपके किसी बड़ी चीज का अनुमान लगाने की तुलना में इसकी सटीक होने की ज्यादा संभावना होगी। मुझे इस बुक का तीसरा यह सबक बहुत बढ़िया लगा, जिसमें यह हमें सिखाती है कि आप अपने काम को लेकर वर्कहॉलिक न बने। मैं जब भी कहीं यह सुनता हूं कि 24 घंटे में से 19 घंटे अपने काम को करते हुए बिताओ, तो मुझे कंपकपी सी चढ़ने लगती है और उस समय मैं एनर्जेटिक न महसूस करके डरा हुआ महसूस करने लगता हूं। फिर सोचने लगता हूं कि अगर मुझे इतना ही काम करना है तो फिर मैं वह सब कब और कैसे करूंगा जो बड़े लोग करते हैं, जैसे दुनिया की सैर, एकांत में बैठकर बांसुरी सीखना और बजाना, कोई पेंटिंग करना, योग, ध्यान व प्राणायाम करना, अपने स्वयं के बारे में जानने के लिए ढेर सारी पुस्तकें पढ़ना, नए नए दोस्त बनाना, नए नए क्षेत्र देखना, व और भी इसी तरह के वे सभी काम जो आप सोचते हैं। इस बारे में यह बुक सिखाती है कि आप वर्कहॉलिक बनकर जितना हल करते हैं उससे कहीं ज्यादा तो आप समस्याएं पैदा करते हैं। वर्कहॉलिक इंसान अपने इंटेलिजेंस की कमी को छुपाने के लिए फोर्स यानी बल का प्रयोग और ज्यादा ताकत से करते हैं। वे ऐसा स्वयं अच्छा महसूस करने के लिए भी करते हैं, न कि समस्याओं को सुलझाने के लिए। यदि आप भी यह मानते हैं कि वर्कहॉलिकनेस एक अच्छा गुण है, तो आप यह नहीं जानते कि आपकी इस समय वाकई वास्तविक समस्याएं क्या है। और हाँ, ये लोग इतनी मेहनत कभी कभी इसलिए भी करते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखाया जा सके और वे यह साबित कर सकें कि वास्तव में उनसे ज्यादा डेडिकेशन से ये काम और कोई नहीं कर सकता है। बुक में लेखक लिखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर ही इतनी कड़ी मेहनत करें, न कि हर समय, वरना आप वन मैन आर्मी से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। जब हम इस पुस्तक को आगे पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि यह बुक हमें जो चौथी बात सिखाती है वह यह है कि आपके पास जो कुछ अभी है फिलहाल उस पर ध्यान दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका विचार कितना शानदार या क्रांतिकारी है। यदि आप इसे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने में सक्षम नहीं हैं तो यह कुछ भी नहीं है। फ्राइड और हैंसन एक आइकॉनिक फिल्म मेकर स्टैनली कुब्रिक का उदाहरण देते हुए इस पॉइंट को स्पष्ट करते हैं कि जिनके एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को यह सलाह थी कि एक कैमरा और फिल्म लें और फिल्मिंग शुरू कर दें। कुब्रिक स्टार्टिंग और क्रिएटिंग के महत्व को जानते थे। उसी तरह एंटरप्रेन्योर्स को अपने प्रयासों में सफल होने के लिए ऐसा ही करने की आवश्यकता है। जब आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात आती है तो आप एक सख्त समय सीमा तय करें। यहां तक कि अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट के पूरी तरह से तैयार होने से पहले की जाने वाली चीजों की एक प्रॉपर लिस्ट है तो लॉन्च का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप इसे अभी लॉन्च कर दें और बाद में अपने उत्पाद में इंप्रूवमेंट्स और उसका डुप्लीकेशन करते रहें। इस अप्रोच का सपोर्ट एरिक रीस भी करते हैं, जिन्होंने अपने पुस्तक द लीन स्टार्टअप में MVP कंसेप्ट के बारे में बताया है, और सेठ गोडिन ने भी अपने शिपिंग अप्रोच के द्वारा
इस कंसेप्ट को अपनी बुक लिंचपिन में डिटेल से समझाया है। ओके, तो यह टाइम है इस शो की दूसरी एडवर्टाइजमेंट का। आज के इस शो के स्पॉन्सर हैं वाई रीड बुक्स पॉडकास्ट, पावर्ड बाय HindiAudiobook.com। आप जो एपिसोड सुन रहे हैं इसे आप स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं, और हाँ, वहां पर हमें फॉलो और रेट करना न भूलें। तो एडवर्टाइजमेंट समाप्त हुई। किसी भी बिजनेस की शुरुआत में आने वाली बाधाएं अच्छी होती है, क्योंकि तब आप उनसे क्रिएटिव होना सीखते हैं, और तब आपके पास जो है उसी के दायरे में रहकर वह सब आप करते हैं। हमेशा आपके पास उपलब्ध संसाधनों के साथ अपनी मूल चीजों को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। इसे समझने के लिए एक आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। वह कभी भी बिल्डिंग पर काम करना शुरू करते वक्त फर्श की टाइलों की डिटेल्स योजना नहीं बनाता है। यदि आप भी इस बात पर फोकस करते हैं कि आप अभी क्या कर सकते हैं, तो बड़ी पिक्चर की बजाय आप वह करना सीखेंगे जो आपके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि लंबी प्लानिंग आपके मनोबल को कम कर सकती है। बड़ी प्लानिंग के बजाय आप कुछ बेहद बेसिक चीजों से शुरू करें ताकि हमेशा प्रगति करते रहें। अगर आपके सामने कोई बड़ी समस्या है तो पूरी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास न करें, बल्कि सबसे पहले तो इसके मूल में जाएं और पता लगाएं कि आखिर इसकी जड़ कहाँ है। फिर यह जानें कि इसकी कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आप काम कर सकते हैं। जैसे जब भी आपके सामने किसी पार्टी को अरेंज करने का मौका आया हो, तब आपने शायद ही यह विचार किया होगा कि आपको ही यहाँ पर खाने वाली सभी आइटम्स पकानी पड़ेंगी। आप जैसे किसी पार्टी का अरेंजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं, ठीक वैसे ही किसी भी समस्या को डील करना चाहिए। आप हर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम अवश्य चुन सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उन कामों को प्रेफरेंस दें जिन्हें आप करना चाहते हैं। जटिल समाधान की तुलना में सरल समाधान बेहतर होते हैं। इसी तरह एक क्विक सॉल्यूशंस एक कंप्लीट समाधान से बेहतर है। परफेक्शनिज्म के बजाय पर्याप्त अच्छाई का लक्ष्य रखें। अपने बिजनेस को बुलंदियों पर ले जाने के लिए हमेशा याद रखें कि आपके बिजनेस का मूल उन हैबिट्स पर बेस्ड होना चाहिए जिन्हें लोग आज बदलना चाहते हैं। आप उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे जिन हैबिट्स को लोग आज से 5 या 10 साल बाद बदलना चाहेंगे। आपको तो आज पर ही ध्यान देना पड़ेगा। यह बुक सिखाती है कि आज के चुनावों के द्वारा आज के रिजल्ट पर फोकस्ड कैसे रहा जाए। आपकी टू डू लिस्ट जितनी ज्यादा लंबी होगी, उसमें से उतने ही ज्यादा अधूरे आइटम होंगे जो आपको बेहद खराब दिखेंगे। दूसरी ओर छोटी टू डू लिस्ट हमेशा आपकी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन पर अमेजिंग इम्पैक्ट डाल सकती है। इसलिए फ्राइड और हैंसन का आपको सुझाव है कि अपनी टू डू की लंबी लिस्ट को तोड़कर छोटा कर लें। इसका प्रभाव यह होगा कि जब भी आप छोटी तस्वीर को देखेंगे तो आप ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। यह उस बिग पिक्चर को घूरने और उससे भयभीत और डिमोटिव होने से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। यह एंटरप्रेनर्स के लिए पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। बिना समय बर्बाद किए इसे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह बुक आपको अपने दम पर उद्यम करने के लिए अति महत्वपूर्ण आत्मविश्वास को बढ़ावा देगी। इसमें कुछ बिजनेस एडवाइस हैं जो डरावनी हो सकती है, लेकिन स्टार्टअप ज्ञान और प्रेरणा की खुराक प्राप्त करने के लिए यह एक बेहतरीन बुक है। सभी क्षेत्रों के उन एंटरप्रेनर्स के लिए जो वर्तमान में अपने जीवन में शायद मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन लेने में सेल्फ डाउट की वजह से कहीं न कहीं अटके हुए हैं, उनके लिए इस बुक में वैल्यूएबल बिजनेस लेसन्स हैं। यदि आप अभी कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या अपने आप को किसी ऐसी नौकरी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जिससे आप घृणा करते हैं, या फिर ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, तो रीवर्क बुक आपके लिए एक बेहतरीन गाइड है। इसमें लेखक आपको काम करने का एक एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताते हैं। यह आपको उससे उबरने में सहायता करती है जो आपको आज तक पीछे रोके हुए है। यह सिखाएगी कि एक आइडिया से एग्जीक्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और यह भी कि आपको कंपटीशन को कैसे अवॉइड करना चाहिए। रीवर्क आपको बताएगी कि कैसे आप प्रोडक्टिव बनें, कैसे बड़ी प्लानिंग से बचें, बेहतर निर्णय कैसे लें और बेहतर मीटिंग्स को कैसे होस्ट करें। अगर आप भी इन सभी चीजों को सीखकर ठीक करना चाहते हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं
कि आप तुरंत अपने लिए रीवर्क बुक की एक कॉपी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके अभी मंगवा लें। यदि आप इस तरह के कंटेंट को एंजॉय करते हैं, आप हमारी वेबसाइट hindyaudiobook.com पर लॉगिन करके हमारे मंथली बुक क्लब न्यूज़लेटर का आनंद भी ले सकते हैं। आप आज ही इस न्यूज़लेटर से जुड़ें और पाएं ऑल टाइम्स फेवरेट बुक्स के लिस्ट व साथ ही साथ बेस्ट राइटर्स और पर्सनैलिटीज द्वारा लिखित व मेरे द्वारा पर्सनल क्यूरेटेड प्लेलिस्ट जो आपको कहीं भी ऑनलाइन नहीं मिलेगी। धन्यवाद। hindyaudiobooks.com। आपका दिन शुभ हो।